जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी हो गया सुबह का टाइम, मैंने स्नान कर लिया है। उसके बाद सीधा आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद है ना, आज मैंने सबसे पहले ना पालक को बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि निष्ठू को भी लंच बन जाएगा और माधु आशु के लिए भी भोग बन जाएगा। अगर मैं सुबह सुबह बना लेती हूँ और जब मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ बना रही हूँ जो कि मतलब बिना प्याज लहसुन की है, तो मैं जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब ऐसा कोई खाना बनता है तो लगता है कि सुबह सुबह माधु आशु भी खा लेंगे और निष्ठू भी लेकर चली जाएगी। तो यूजली जो निष्ठू का लंच होता है तो बिना प्याज लहसुन का ही होता है। कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि आज कुछ अलग है, तो फिर मैं उसको मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उसको मना कर रखा है या मैं बनाती नहीं हूँ। तो वो ऐसी चीज़ मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि आज क्या बनेगा। तो आज मैंने सोचा माधु आशु और निष्ठू का सेम जो सुबह का खाना होने वाला है। और मैंने यहाँ पे माधु आशु के लिए पहले पानी गर्म कर लिया था, उनको स्नान करा दिया। तब तक निष्ठू जाग गई थी, तो फिर मुझे ना निष्ठू को गोद लिया। फिर क्योंकि जब वो जाग जाती है तो मुझे उसके काम करने पड़ते हैं, तो फिर मैं पूजा बाद में करती हूँ। तो आज की जो पूजा है वो मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि अभी इनका काम करना ज़रूरी है। क्योंकि सुबह सो के उठता है बच्चा तो उसको चाहिए होता है कि मम्मी पास में हो और ऐसे। तो अभी मैंने ना माधु आशु के लिए सोचा कि अब पूजा तो बाद में करूँगी, तो उससे पहले मैंने दूध ले लिया है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आज थोड़ा लेट हो जाने वाला है और माधु आशु की पूजा भी नहीं हो पाएगी, तो मैं सबसे पहले ना उनको दूध दे देती हूँ, जिससे कि ना उनका पेट भर जाएगा। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि भूखे हैं। तो माधु आशु स्नान करके बैठे हुए हैं। श्रृंगार अभी मेरा मैंने इनका किया नहीं है, सिर्फ दूध दे दिया था। तो माधु आशु को दूध दे दिया है, तो अब मैं बेफिक्र होके घर के और काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना पनीर को मैंने थोड़ा सा अलग निकाला था, क्योंकि है ना माधु आशु और निष्ठू का बनेगा बिना प्याज लहसुन का। तो और थोड़ा सा मैंने पालक भी बॉईल कर लिया। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। थोड़ा सा ही मैंने निकाल लिया कि मतलब दोनों लोगों को हो जाए इतना। तो यहाँ पर है ना पालक भी बॉईल हो गई थी, साथ में चाय भी बन रही है। और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चाय मतलब जल्दी बना लेती हूँ, जिसे कि ना पूजा करने के बाद तुरंत थोड़ा सा पी लेती हूँ, थोड़ा सा बाद में पीती हूँ, मतलब 2 बार चाय पी लेती हूँ ऐसे करके। तो और निष्ठू को भी कभी कभी दे देती हूँ, क्योंकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो पालक को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, मतलब थोड़ी सी ठंडी हुई है, फिर मैंने चॉपर में पीस लूँगी। पता है चॉपर में भी बहुत अच्छे से पिस जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको मिक्सी यूज़ करनी है। चॉपर में भी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ ना, तो चॉपर में ही पीस लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो बहुत जल्दी उसमें पिस जाती है। तो मैं बिल्कुल सादा तरीके से उनका जो सब्जी है बनाने वाली हूँ। और मैं हर ब्लॉग में अपने ना माधु आशु का जो खाना वगैरह जो बनाती हूँ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने मतलब लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाएं, कैसे खाना बनाएं उनके लिए, या फिर कितनी देर तक भोग रखें उनके पास, और भोग लगाते टाइम क्या बोलें, कितनी देर में भोग उठाएं, ये सब बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जब भी आप भोग बना रहे हों तो आप अपने मन में बहुत अच्छे से विचार के साथ बनाएं। सुबह नहा धो के अपने किचन में आप अगर चाहें तो आप अपने जो किचन है वहाँ पे धूप बत्ती जला के रख सकते हैं, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो वहाँ पे आप जो हमारे सबसे जो मेन जगह होती है रसोई घर भी एक मंदिर की तरह होता है, जहाँ से पूरे परिवार का पेट पलता है। तो ये बहुत मतलब एक मंदिर के ही समान है, समान क्या मंदिर ही है। तो हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे धूप बत्ती जला के रख सकते हैं, और उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करें। बिना नहाए खाना बनाने की कोशिश करें कि कभी भी बिना नहाए ना बनाएं। कभी कभी हो जाता है कि नहीं हो पाता है, तब की बात अलग है, लेकिन कोशिश करें नहा कर ही किचन में जाएं। उसके बाद खाना बनाते टाइम अपने मन में अच्छे से विचार रखें। जैसा आप खाना बनाते हैं परिवार की जो सोच होती है वैसी होने लगती है। अगर आप खुशी मन से बनाते हैं तो वो वैसा ही काम करता है। अगर आप अपना थोड़ा सा गुस्से वाले मन से बनाएंगे या फिर कुछ अलग सोच से बनाएंगे तो वो वैसा ही वर्क करता है। जो वो खाना जाता है एक अलग एनर्जी देता है। तो आप कोशिश करें, आप भोग बना रहे हैं एकदम प्रसन्न मन के साथ बनाएं। मैं तो मेरा जब भोग बनता है तो मैं तो भजन चला लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा भाई माधु आशु खाने वाला है, हमारी श्री जी भोग लगाने वाली हैं, तो वो तो एक भोग स्पेशल ही होना चाहिए। तो मैं तो बहुत अच्छे से बनाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, आज मैंने जैसे कि आप कुछ भी बनाए, जैसे मैं अभी सब्जी रोटी बना रही हूँ, आपसे जो बन पाए वैसे करके आप बना सकते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा हो जाता है कि अलग से नहीं बन पाता है, बहुत सारी सब लोगों की कंडीशन अलग अलग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बना रही हूँ तो आप भी बना लें, तो नहीं, आपके घर में जैसा भी जैसे आपसे हो पाए उतना करें। आप अगर नहीं बना पाते हैं तो थोड़े से लड्डू वगैरह बना के रख लीजिए। बाहर की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी जिसका हम भोग लगा सकते हैं। और अगर आप नहीं मतलब वो सारी चीज़ों का
का भोग लगा सकते हैं। और अगर आप खाने का लगाना चाहते हैं तो आप अपनी थाली में ही भगवान जी को एक मतलब थोड़ा सा निकाल के साइड में रख के उनको मतलब भोग लगा सकते हैं। बोल सकते हैं कि आपका दिया हुआ मैं आपको अर्पित करती हूँ, प्रभु भोग लगाइए आके, इस तरीके से आप बोल के लगा सकते हैं। और फिर अगर आप मंदिर में लगा रहे हैं, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो उनको ज़रूर थोड़ा सा भोग लगाएं। मतलब अगर आप खाना बना के नहीं खिला सकते हैं तो कुछ भी, मतलब जैसे बाहर की चीज़ बनाई हुई आपकी चीज़, तो ऐसे करके आप भोग ज़रूर लगाएं। और जैसे हम खाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं, मैं यहाँ पे किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो मैं कई कई बार हो जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, इस वजह से हम भोग नहीं लगाते, घर में इतना सारा काम हो जाता है। तो अगर हम घर के इतने सारे काम में कभी भी ये नहीं बोल पाते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, थक गए हैं, तो अब वो भगवान जी के लिए उतना क्या ही थक रहे हो 10 मिनट में, तो अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। जब भाव आता है ना मन से, तभी आप सेवा करना स्टार्ट करते हो। जब आपको लगता है कि बच्चा हमारा भूखा है, तभी आपके मन में वो सारे विचार आएंगे। तो ऐसे करके आप भोग लगाएं, थोड़ा सा उनको प्यार दुलार करें। आप एक बार अपने आप को उनको समर्पित करके देखेंगे ना, आपको खुद से ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी ट्रैक पे जा रही है। और तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। दूसरी बात है ना, क्वेश्चन था कि हम भोग कितनी देर तक लगाएं, कब तक रखें और क्या नियम होना चाहिए भोग का। तो आपको मैं एक मंत्र बता देती हूँ, आज अगर आप बोल पाएँ तो कि अगर आप जैसे जब भोग रखते हैं तो भोग रखने के टाइम आप बोल सकते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंद त्वमेव समर्पे ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ऐसे करके आप बोल सकते हैं, अगर आप बोल पाएँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैं भी नहीं बोलती हूँ, मैंने भी इसको लिख के ही बोला है, झूठ तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको लिखा फिर मैंने बोला है कि अगर आप बोल पाएँ, आपकी बहुत अच्छी से आप क्या होता है जब हम बोलते रहते हैं तब तो हमें याद हो जाता है, पर अगर हम नहीं बोलते हैं तो नहीं याद होता। तो मैं बहुत सीधा साधा बोलती हूँ। आप भी इस तरीके से जब भोग लगाएं तो उनको बोलें कि प्रभु आपका दिया हुआ मैं आपको समर्पित करती हूँ। और ऐसे करके आप भोग लगा सकते हैं। और ऐसे मतलब मेरे पास जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है, आपका दिया हुआ मैं आपको समर्पित करती हूँ, इतना आपको बोलना है और उनके पास भोग रख देना है। और पूरा खाना तो देखो देर तक कोई नहीं खिला पाता है, पर 5 जो कौर होते हैं, 5 बाइट होती हैं, आप ऐसे करके 5 आप उनके पास मुंह तक लेके जाएं, उनको खिलाएं, बहुत प्यार से खिलाएं। और जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं वैसे करके खिलाएं। और कम से कम 15 से 20 मिनट तक उनके पास भोग को रख के रहने दें, क्योंकि उनको भी टाइम लगता है। जब हम एकदम से नहीं खा सकते हैं तो वो कैसे खा सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक भोग रखें। और उसके बाद है ना, आप चाहें तो नाम जाप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो थोड़ा सा भजन वगैरह चला के रखें, तो घर का एक माहौल भी चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है। और एक मतलब खुशी होती है कि भगवान जी को हमने भोग लगाया और घर एकदम स्वर्ग की तरह लगेगा आपको मुझे लगता है, इसलिए बताया। तो ऐसे करके आप है ना भोग लगा सकते हैं। और वही भोग जो आपने लगाया है वो आप चाहें तो आप अपने परिवार के साथ बांट कर खा सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि किसी ने नहाया नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब दे सकते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है तो आप खुद भी खा सकते हो। प्रसाद अपने आप में बहुत बड़ी एक वो है, एक पावर है जो आपको मिल रही है, तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप भोग और प्रसाद को इस तरीके से अ, खा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ऐसे मैंने जो आपका क्वेश्चन था वो आपको आई होप आंसर कर दिया होगा। और जैसे मेरे पूजा पाठ हो गई थी तो फिर मैं सीधा छत पे आ गई, मैंने कपड़े डाले, फिर मैं बनाई मैंने अपने लिए चाय। तो अभी मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि जो होता है ना सुकून वाली चाय। तो अब मैं मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब काम हो जाने के बाद जब मैं चाय पीती हूँ, इससे पहले मैं थोड़ी सी आधा कप चाय पी चुकी हूँ। और जो सुकून वाली होती है वो मैं बाद में पीती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब सारा काम ख़त्म हो गया है, तो चाय तब पीती हूँ। और मैं तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। अब जाके मैंने ना अपने बाल खोले, हल्के हल्के गीले रह गए हैं, क्योंकि काम करते करते इतने तो सूख ही गए थे। और आजकल जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो मैं ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी सुबह में इतना टाइम भी नहीं मिलता कि ड्रायर भी यूज़ कर लो, क्योंकि टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। वैसे तो कुछ बात नहीं है कि मतलब इतनी जल्दी उठती हूँ और निष्ठू को अगर स्कूल ना जाना
पड़े तो मतलब जाना ना हो तो बहुत टाइम है ये सब करने के लिए। लेकिन स्कूल की एक टाइमिंग है, बस आने वाली होती है, तो उस टाइम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी करो, मतलब सीधा सा ऐसा लगता है कि फटाफट से उसको टाइम पे स्कूल भेज दो। तो यहाँ पर है ना मैंने चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद उससे पहले ही मैंने किचन को क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पर है ना मैंने दोबारा से आटा लगाया, जो कि अब बन रहा है, माधु अशु के लिए पराठा बना रही हूँ। तो आज जैसे कि मैंने पालक पनीर बनाया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो सादा पराठा है वो खिलाऊं। एक मन में अलग सा वो आ जाता है कि आज क्या खिलाऊं, आज क्या खिलाऊं। तो मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि कल सुबह में माधव अशु क्या खाएंगे, निष्ठू क्या लेकर जाएगी, और तो ऐसे करके, क्योंकि निष्ठू का भी जो लंच रहता है वो यूजली ऐसे ही रहता है, सब्जी रोटी दाल, सॉरी दाल तो नहीं रहती है, सब्जी रोटी वगैरह ऐसे ही रहता है। तो माधव अशु भी ज़्यादातर है ना सुबह में ही भोग लगा लेते हैं, उनको भी आदत है सुबह खाने की। तो मैंने यहाँ पे ना माधव अशु के लिए अभी मैं मतलब पराठा और सब्जी का भोग लगाऊंगी जाके। तो अच्छा लगता है कि अब जैसे सुबह का टाइम है, मेरा कितना जल्दी काम भी हो गया है और यहाँ पे भोग भी बन रहा है, घर का काम भी कर लिया है, तो एक मन में एक सेटिस्फेक्शन रहती है। और मैं तो पता है क्या सोच रही थी, आज मैं सोच रही थी कि जब मैं इतना जल्दी उठ जाती हूँ, मैं सारा काम टाइम पर कर लेती हूँ, फिर भी मैं फ्री नहीं रहती हूँ ये क्यों हो रहा है मैं ये सोच रही थी। मैं सच बताऊँ ना, तो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं क्या बताऊँ। एक क्या होता है जब अगर आप यूट्यूब कर रहे हो और मैं, हाँ मैं आपको है ना क्वेश्चन का आंसर, आप अचानक बात करते करते आ गया, नहीं तो ये भी चला जाता। कि क्वेश्चन वो आ रहा था, कमेंट आ रहा है बार बार कि आप है ना कि शॉर्ट वीडियो कैसे बनाते हो, लॉन्ग कैसे बनाते हो, शॉर्ट कैसे वीडियो से लॉन्ग में से निकालें। तो पहले मैंने एक दो बार निकाले हैं, मैंने एक दो बार क्या कई बार निकाल लिए होंगे, पर मुझे ऐसे लगा उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो मैं अपना क्या करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत लगती है कि ये सब करने के लिए। और मैं जैसे, अब आज आप लोग पूछ रहे हो बार बार, तो मैं इस वजह से बता रही हूँ, जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आपको सेम चीज़ वीडियो लॉन्ग में दिखती होगी, सेम शॉर्ट में दिखती हो, तो आपको लगता होगा कि कैसे बना रही हैं। तो कैसे बना रही हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने झाड़ू लगाई है ना, लॉन्ग में, लॉन्ग फॉर्मेट का रिकॉर्ड किया, फिर मैं क्या करती हूँ, भाग के गई, फिर उसको शॉर्ट की तरह, मतलब उसको कैमरे को सेट किया, फिर भाग के गई, झाड़ू लगे लगाई, मैं फिर से लगाई झाड़ू। कभी कभार मतलब थोड़ा आधा उसमें लगाई आधा इसमें लगाई, कितना बार मैं दौड़ती रहती हूँ। इस चक्कर में मुझे बहुत टाइम लगता है शूट करने में। एक ही चीज़ को, सब्जी बनाई तो आधी सब्जी शॉर्ट में डाली, आधी लॉन्ग में डाली, मतलब ऐसे करके बनाती हूँ, तो ये बहुत टाइम लग जाता है। और कि बार बार एंगल चेंज करे, बार बार एंगल चेंज करे, तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि मैं मेहनत से कभी नहीं घबराती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं मुझे ना आलस नहीं पसंद बिल्कुल भी। अगर, तो मुझे ऐसे लगता है मैं अगर मेहनत कर रही हूँ ना, तो जब मैंने ये चीज़ करने की शुरुआत करी है, तो मैं उसमें अपना 100% दूंगी। क्योंकि मैंने मतलब किस लिए ये चीज़ की है कि मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ को करती हूँ तो अब मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे सकती हूँ, तो मैं देती हूँ। तो वैसे ही ये यूट्यूब है, इसको भी मैं दौड़ दौड़ के कर रही हूँ और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इस चीज़ का गिल्ट है कि मैं बार बार भाग भाग के मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, या मुझे अपने ऊपर तो तरस आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत जोश के साथ काम करती हूँ, मुझे कि मेरा ये काम है और मैं इसमें अपना 100% दूंगी। और जब आप किसी चीज़ में अपना पूरा जी जान लगा देते हो, एक दिन आपको चमकना है, ये मान के चलो। मैं मानती हूँ ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने भी मतलब इस तरीके से मैं भी शूट करती हूँ। अगर लॉन्ग से निकालोगे ना, तो फिर बहुत पिक्चर क्वालिटी उसकी बहुत ख़राब हो जाती है, ऐसे लगता है, मतलब थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा दिखता है। और कहीं का आप दिखाना चाहते हो तो वहाँ का आपको क्लियर दिखेगा भी नहीं। आधे आप दिख रहे होगे, आधी आपकी रेसिपी दिख रही होगी, या आधा मतलब कहीं का थोड़ा सा दिखेगा, और तो ज़्यादा बिल्कुल ऐसे अच्छे से नहीं दिखेगा। इसलिए मैं डबल डबल करके करती हूँ। मेहनत ज़रूर है, लेकिन हाँ, रिजल्ट भी अच्छा आता है। आज नहीं कल आएगा, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप कर पाएँ तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों करना चाहें तो दोनों। अगर नहीं तो फिर, अगर जैसे कि लॉन्ग से ही निकालना है, तो फिर लॉन्ग से तो ईजिली निकल ही आता है वीएन से। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग से कैसे निकालें, तो फिर प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं बताऊंगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब उनके फ़ोन में करके, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और मैं इसमें ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस वजह से इससे तो नहीं दिखा पाऊंगी। तो जब वो आ जाएंगे तो मैं उनके फ़ोन में रिकॉर्ड करके दिखा दूंगी कि कैसे करती हूँ।
तो अभी मेरा जो किचन वाला जो काम था वो सब हो गया है, और आज ही आप ये सब है ना कचरा देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा इतना कचरा कैसे निकला है, सुबह तो झाड़ू ही लगाई थी। तो ये ना मैंने ड्रेसिंग को आज है ना साफ़ किया था, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि मतलब कार्डबोर्ड वाली पैकिंग में आती हैं, वो सब कभी कभार होता है ना हम फेंकते नहीं, उसी में रखे रहते हैं, तो वो सारे पैकेट्स वगैरह थे, और भी जो भी चीज़ें थी जो डिस्कार्ड करनी थी वो सारी मैंने निकाल दी हैं। क्योंकि क्या होता है जितना ज़्यादा हम स्पेस रखते हैं और तो अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा होता है कि सफाई करने में आसानी रहती है। अगर ज़्यादा भरा भरा रहता है तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम यूज़ भी नहीं करते फिर भी रखे रहते हैं। तो आज मैंने बहुत सारी लिपस्टिक वगैरह जो यूज़ नहीं करती थी वो भी मैंने निकाल के फेंक दी हैं, और क्योंकि एक्सपायरी हो जाती हैं, पता तो चलता नहीं है क्योंकि उस पर कोई डेट तो लिखी नहीं होती है। जो ज़्यादा ब्रांडेड होती है उन पर तो लिखी रहती है, जो ऐसी होती है जो एवरेज वाली होती है उनमें नहीं लिखा रहता है। तो मैंने देख के मतलब उनको हटा दिया। अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, और एक दिन छोड़ छोड़ के मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ, पर एक दिन छोड़ छोड़ के लगा देती हूँ, क्योंकि आना जाना ऊपर नीचे लगा रहता है सब लोगों का, तो गंदी हो जाती है। तो मैं अभी है ना पूरे घर में झाड़ू लग गई है, मेरा सारा काम हो गया है, और अब जाके मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।